नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस सफर में जहां हम सनातन धर्म और हिंदू धर्म की गहराइयों को एक्सप्लोर करेंगे। भारत की ये प्राचीन फिलॉसफीज जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के लिए अनमोल विजडम देती हैं। मेरे साथ चलिए इनके एसेंस को समझते हैं, इनके डिफरेंसेस और इंटरकनेक्टेडनेस को जानते हैं। इनकी आज की दुनिया में रेलेवेंस देखकर आप इंस्पायर हो जाएंगे। हम सनातन धर्म, जिसे अक्सर इटर्नल वे ऑफ लाइफ कहा जाता है, के कोर प्रिंसिपल्स को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे इसी फाउंडेशन से हिंदू धर्म निकला, जिसमें बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस की एक रिच टैपेस्ट्री है। चलिए इस एनलाइटनिंग एडवेंचर पर निकलते हैं। सनातन धर्म, जिसका मतलब है इटर्नल लॉ या इटर्नल ट्रूथ, किसी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की बाउंड्रीज से परे है। ये एग्जिस्टेंस के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करता है। एक विशाल इंटरकनेक्टेड वेब इमेजिन कीजिए जो पूरी क्रिएशन को एनकम्पस करता है। सनातन धर्म अंडरलाइंग ऑर्डर है, जिंदगी का रिदम है जो इस इंट्रिकेट वेब को सस्टेन करता है। नेचर के साइकिल्स, टाइड्स का एबिंग और फ्लोइंग, चेंजिंग सीजन्स को ऑब्जर्व कीजिए। ये नेचुरल फिनोमेना क्रिएशन, प्रेजर्वेशन और डिसोल्यूशन के इटर्नल डांस को रिफ्लेक्ट करते हैं। सनातन धर्म हमें याद दिलाता है कि हम इस ग्रैंड कॉस्मिक प्ले का हिस्सा है। ये हमें नेचर के साथ हार्मनी में रहने और उसकी इनहेरेंट विजडम के साथ अलाइन होने के लिए एनकरेज करता है। सनातन धर्म की बेडरॉक से हिंदू धर्म का उदय हुआ, जो बिलीफ्स, रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस की एक डाइवर्स टैपेस्ट्री है। यह धर्म, जो हजारों सालों से चला आ रहा है, अपने अनुयायियों को एक गहरी आध्यात्मिकता और जीवन के हर पहलू में संतुलन की भावना प्रदान करता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रूटेड हिंदू धर्म सनातन धर्म के इटर्नल ट्रूथ से इंस्पिरेशन लेता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। यह धर्म प्रकृति के साथ एक गहरे संबंध को भी प्रोत्साहित करता है, जो हमें हमारे चारों ओर की दुनिया के साथ एकता का अनुभव कराता है। हिंदू धर्म के केंद्र में वेदास हैं, जो सेक्रेड टेक्स्ट्स हैं, विजडम का खजाना है जो जनरेशन से पास डाउन होते आ रहे हैं। वेदों में न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन है, बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन भी है, जो हमें एक समृद्ध और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। वेद हम सबके अंदर डिवाइन एसेंस और सभी बीइंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस की बात करते हैं। यह इंटरकनेक्टेडनेस हमें यह समझने में मदद करती है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारे कार्यों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक रिवर्ड स्क्रिप्चर, ड्यूटी, राइचसनेस और सेल्फ रियलाइजेशन की परस्यूट पर प्रोफाउंड टीचिंग्स देता है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं और जीवन के हर पहलू में संतुलन पा सकते हैं। यह जिंदगी की चैलेंजेस से निपटने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है, जबकि स्पिरिचुअल अवेयरनेस में एंकर करता है। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल कर सकते हैं और हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सकते हैं। रामायण लव, ड्यूटी और धर्म की एक एपिक टेल राइचस कॉन्डक्ट के प्रिंसिपल्स और गुड और इविल के बीच बैटल को इलस्ट्रेट करती है। यह महाकाव्य हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन कर सकते हैं और हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चल सकते हैं। कैप्टिवेटिंग स्टोरीज और कैरेक्टर्स के थ्रू हमें गाइडेंस देते हैं और धार्मिक इम्पोर्टेंस में जीवन के इम्पोर्टेंस को रिइंफोर्स करते हैं। यह महाकाव्य न केवल बच्चों के लिए, बल्कि सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो हमें जीवन के हर पहलू में नैतिकता और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। हिंदू धर्म का सबसे स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करना। यह एक ऐसा धर्म है जो विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और मान्यताओं को एक साथ लाता है, जिससे एक समृद्ध और विविध टैपेस्ट्री बनती है। इसकी वास्ट अम्ब्रेला में कई डिएटीज हैं। हर एक डिवाइन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। विष्णु, शिवा और दुर्गा जैसे देवता विभिन्न शक्तियों और गुणों का प्रतीक है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। इसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट और उसके बाहर बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस की एक रिच टेपेस्ट्री को जन्म दिया है। हर क्षेत्र की अपनी यूनिक परंपराएं और रीति रिवाज हैं, जो इस धर्म की विविधता को और भी गहरा बनाते हैं।
ऑब्स्टिकल्स को दूर करने वाले गणेशा के रेवरेंस से लेकर डिवाइन फ्लूट प्लेयर कृष्णा के डिवोशन तक, हिंदू धर्म डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए कई रास्ते ऑफर करता है। हर डीईटी की अपनी यूनिक कहानी और महत्व है जो भक्तों को प्रेरित करती है। ये इंक्लूसिविटी इंडिविजुअल्स को उन डीईटीज और प्रैक्टिसेस के साथ रेजोनेंस ढूंढने देती है जो उनके पर्सनल बिलीफ्स और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेप्टेंस इस धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। डाइवर्स पाथ्स की ये एक्सेप्टेंस सनातन धर्म के अंडरलाइंग प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करती है कि एक ही डेस्टिनेशन तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। यह विचारधारा जीवन के हर पहलू में झलकती है, चाहे वह पूजा हो, ध्यान हो या सेवा। जैसे नदियां ओशन में मिलती हैं, वैसे ही डिफरेंट स्पिरिचुअल पाथ्स अल्टीमेटली ट्रूथ की रियलाइजेशन की ओर ले जाते हैं। ये एक ब्यूटीफुल मेटाफॉर है जो इस धर्म की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में जो रैपिड चेंज और अनसर्टेनिटी से भरी है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म का विजडम रिमार्केबली रेलेवेंट है। ये जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज से नेविगेट करने और केओस के बीच मीनिंग ढूंढने के लिए टाइमलेस प्रिंसिपल्स ऑफर करते हैं। सनातन धर्म में इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर दिया जाता है, जो इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में डीपली रेजोनेट करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे एक्शंस के रिपल इफेक्ट्स होते हैं, जो न सिर्फ खुद पर बल्कि हमारे आसपास की दुनिया पर भी इंपैक्ट डालते हैं। हिंदू धर्म का ड्यूटी, राइचसनेस और कंपैशन पर एम्फेसिस एथिकल डिलेमास से नेविगेट करने के लिए एक मॉरल कंपास प्रोवाइड करता है। इसके स्क्रिप्चर्स में स्टोरीज और टीचिंग्स एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए गाइडेंस देते हैं। सेक्शन 6, आज के लिए गीता का संदेश। भागवत गीता हिंदू फिलॉसफी का एक कॉर्नरस्टोन आज के मॉडर्न टाइम्स में भी रेलेवेंट टाइमलेस विजडम ऑफर करती है। सेल्फलेस एक्शन का इसका मैसेज, जिसे कर्मा योगा कहते हैं, हमें रिजल्ट से अटैचमेंट के बिना अपने ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए इनकरेज करता है। अचीवमेंट और मटेरियल सक्सेस से ड्रिवन दुनिया में गीता का मैसेज हमें आउटकम की चिंता किए बिना अपना बेस्ट करने के इंपॉर्टेंस को याद दिलाता है। यह हमें प्रोसेस में ही फुलफिलमेंट ढूंढना सिखाती है, सक्सेस या फेलियर की एंजाइटी से डिटैच्ड होकर। गीता सेल्फ रियलाइजेशन के इंपॉर्टेंस पर भी जोर देती है। ईगो और मटेरियल डिजायर्स की लिमिटेशन से परे अपने ट्रू नेचर को समझना। एक्सटर्नल वैलिडेशन और मटेरियल पोजेशन से प्रीऑक्युपाइड दुनिया में इस मैसेज का प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस है। सेक्शन 7, रामायण धर्म का एक महाकाव्य। रामायणा इंडियन कल्चर में डीपली इनग्रेन्ड एक एपिक टेल जेनरेशंस को कैप्टिवेट और इंस्पायर करता आ रहा है। यह महाकाव्य न केवल एक कहानी है, बल्कि यह भारतीय समाज के मॉरल और एथिकल वैल्यूज का एक रिफ्लेक्शन भी है। यह लॉर्ड रमा, उनकी डिवोटेड वाइफ सीता और उनके लॉयल ब्रदर लक्ष्मणा की कहानी नैरेट करता है, जो अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के लिए हर कठिनाई का सामना करते हैं। साथ ही यह धर्मा या राइचसनेस और अधर्मा या अनराइचसनेस के बीच बैटल के लिए एक प्रोफाउंड एलिगरी का काम भी करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सही और गलत के बीच का संघर्ष यूनिवर्सल है। एडवर्सिटी के बावजूद धर्मा के प्रति राम का अनवेवरिंग कमिटमेंट, इंटेग्रिटी और मॉरल करेज का एक टाइमलेस एग्जाम्पल देता है। यह हमें दिखाता है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि डिफिकल्ट चॉइसेस का सामना करते हुए भी राइचसनेस के प्रिंसिपल्स का पालन करना एसेंशियल है। यह हमें याद दिलाता है कि मॉरल डिलेमास के समय में सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। रामायणा का फैमिलियल बॉन्ड्स, लॉयल्टी और कम्युनिटी के इंपॉर्टेंस पर एम्फेसिस आज की दुनिया में डीपली रेजोनेट करता है। यह हमें हमारे परिवार और समुदाय के साथ मजबूत संबंध बनाने की प्रेरणा देता है। यह हमें ह्यूमन कनेक्शन में मिलने वाली स्ट्रेंथ और हार्मोनियस रिलेशनशिप्स को फॉस्टर करने वाले वैल्यूज को अपहोल्ड करने के इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। यह महाकाव्य हमें सिखाता है कि एकजुटता और सहयोग से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सेक्शन 8, धर्म का पालन। सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्रोफाउंड प्रिंसिपल्स को समझना सिर्फ पहला स्टेप है। इन टीचिंग्स को अपनी डेली लाइव्स में एम्बॉडी करना ही ट्रू एसेंस है। कंपैशन को एम्ब्रेस करके, नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करके और नेचर और अपने फेलो बीइंग्स के साथ हार्मनी में रहने की कोशिश करके हम खुद को इटर्नल धर्मा के साथ अलाइन करते हैं।
स्मॉल कॉन्शियस एक्शंस बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। इंडिफरेंस की जगह काइंडनेस चूज कीजिए। अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। अपने से डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश कीजिए। याद रखें, धार्मा का जर्नी एक लाइफ लॉन्ग परस्यूट है। अपने एक्शंस के थ्रू, बिग और स्मॉल दोनों, हम एक मोर कंपैशनेट और हार्मोनियस वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं। सेक्शन 9, हमसे जुड़े। सनातन धर्मा और हिंदू धर्मा के इस एनलाइटनिंग एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस जर्नी ने आपकी क्यूरियोसिटी को स्पार्क किया है और आपको इन प्रोफाउंड फिलॉसफीज में डीपर डेल्व करने के लिए इंस्पायर किया है। अगर आपको यह एक्सप्लोरेशन एनरिचिंग लगा तो हम आपको इसे लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं। विजडम और अंडरस्टैंडिंग के पाथ पर चलते हुए आइए कंटिन्यू टू लर्न एंड ग्रो टुगेदर करते हैं।